दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत होती है हेनरी से। वह अपने हाथ पर चाकू से कट लगाता है और फिर अपना खून प्रिंसेस एलिसन के खून के साथ मिला देता है। एलिसन थोड़ी घबरा जाती है, पर हेनरी उसे प्यार से कहता है यह हमारे पूर्वजों की एक पवित्र रस्म है। एलिसन उसकी बात पर भरोसा कर लेती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने तब सब कुछ पलट जाता है जब हेनरी अचानक से उसको एक गहरी गुफा में फेंक देता है। एलिसन जमीन पर गिरती है, उसको काफी चोटें लगी हुई होती है और उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल होता है, आखिर हेनरी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो चाकू से लगी जलती हुई चोट को संभालते हुए चीखती है, बार बार केव के माउथ की तरफ भागती है, पर अंदर इतना अंधेरा और इतनी गहराई थी कि वो वापस वहीं आ जाती है। उसकी चीखों की गूंज केव की दीवारों में टकराती रहती है और यह गूंज किसी और को भी जगा देती है। केव के सबसे गहरे कोने में एक ड्रैगन अपनी नींद से उठ जाता है। एलिसन देखती है कि छोटे छोटे इंसेक्ट जलते हुए भाग रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा उनकी तरफ आ रहा हो। अगला पल उसका दिल थर से रुक जाता है। जियांटिक ड्रैगन दो आंखों में भूख लिए उसके सामने आ जाता है और सीधा उस पर आग उगल देता है। एलिसन रोती हुई पैर घसीटती हुई जान बचाने के लिए केव की एक पतली दरार में छुपती है, पर उसका एक पैर बुरी तरह जल चुका होता है और दर्द उसकी सांसें काट रहा होता है। तभी ड्रैगन की हैवी खुरदुरी आवाज गूंजती है, तुम्हारे खून में रॉयल ब्लड की स्मेल आ रही है, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। एलिसन का दिल टूट जाता है, जिसको वो प्यार समझ रही शायद वो एक बड़ी साजिश थी। आगे स्टोरी में हम किंग हेक्टर के किंगडम में जाते हैं, जहाँ लोग भूख से तड़प रहे होते हैं और रानी की आंखों में एक उम्मीद सी होती है कि शायद उनकी बेटी एलिसन उनका फ्यूचर बदल पाए। एलिसन जंगल में लकड़ियां काट रही होती है, साथ ही में उसकी छोटी बहन फ्लोरिया होती है। दोनों के चेहरे पर थकान होती है, पर दिल में एक जज्बा, प्रजा को बचाना। उनके स्टेट का खजाना ऑलमोस्ट खाली हो चुका होता है, लोग भूख से मर रहे होते हैं, कोई घर छोड़कर जा रहा होता है जो सीधे उनकी महल की तरफ जा रही होती है। वो थोड़ा एंशियस हो जाती है। फ्लोरिया पूछती है, दीदी ये शाही गाड़ी यहाँ क्यों आई होगी। एलिसन बस हल्की सी सांस भरती है और कहती है, पता नहीं, शायद यह कोई बड़ी खबर होगी। महल पहुंचकर एलिसन अपना लकड़ी का बोरिया एक दुकानदार को दे देती है, इन्हें प्रजा में बांट देना, सर्दियां आ रही हैं। फिर वो अपने फादर किंग हेक्टर के पास जाती है। वहाँ एक रॉयल वुमन खड़ी होती है, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही शाही। वो एलिसन को देखकर मुस्कुराती है, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। फिर वो किंग को एक सील्ड लेटर देकर कहती है, मैं आपके फैसले का इंतजार करूंगी। उसके जाते ही हेक्टर लेटर खोलता है और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। एलिसन घबराते हुए पूछती है, क्या लिखा है इसमें। हेक्टर हल्का सा मुस्कुराता है, रहिया किंगडम का प्रिंस तुमसे शादी करना चाहता है। एलिसन शोक में तल जाती है, कंफ्यूज भी है और थोड़ी डरी हुई भी है। हेक्टर आगे कहता है, और बदले में वो हमारे गरीबों किंगडम की मदद भी करेगा। एक तरह से यह एक डील थी। एलिसन के हाथों में पूरे राज्य का फ्यूचर था। हेनरी और एलिसन की शादी से उनके छोटे से स्टेट के हालात सुधर सकते थे। यही सोचकर हेक्टर का चेहरा खिल गया, लेकिन एलिसन को यह बात थोड़ी अजीब लगी। वो धीरे से बोली, पापा शादी तो उसी से करनी चाहिए ना जिसे हम प्यार करते हो। हेक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत प्यार से बोला, बेटा अगर तुम रिया की प्रिंसेस बनी तो अपनी माँ की तरह पूरी दुनिया घूम पाओगी और हमारा स्टेट भी बच जाएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिसन की रियल मॉम अब जिंदा नहीं है और उसकी स्टेप मॉम हेलन कभी भी एलिसन और फ्लोरिया को यह फील होने नहीं देती कि वह उसकी स्टेप मॉम है। वो उन दोनों को अपनी ही बेटियों की तरह प्यार देती है और यहाँ एलिसन अपने स्टेट के भले के लिए शादी के लिए हाँ कर देती है और अगले ही दिन पूरा परिवार रिया स्टेट के लिए निकल पड़ता है। कुछ घंटों के सफर के बाद जब वो रिया स्टेट पहुँचते हैं तो सबके सामने पहले ही बड़े बड़े ड्रैगन के स्टैचूज दिखते हैं, इतने बड़े कि उनको देखते ही एक अजीब सी घबराहट सी महसूस होती है। महल गेट से अंदर जाते ही उन्हें पता चल जाता है कि रिया का महल सच में बहुत बड़ा और रॉयल और बहुत ही खूबसूरत है। एलिसन और उसका परिवार अपने रूम्स में जाकर आराम करने लगते हैं। रात में एलिसन को नींद नहीं आती। वो बैल्कनी में आती है और उसकी नजर एक सामने वाले पहाड़ पर पड़ती है, जहाँ दूर से एक बड़ी सी आग जल रही होती है। उसके मन में एक डाउट होता है, आखिर इतनी रात को पहाड़ पर कौन आग जला रहा होगा। अगले दिन एलिसन और उसका परिवार रिया की क्वीन इसाबेल, किंग रिक और प्रिंस हेनरी से मिलता है। क्वीन इसाबेल को एलिसन की बात
बातें सुन के तुरंत समझ आ जाती है कि यह लड़की समझदार भी है और दिल की अच्छी भी। थोड़ी देर बाद क्वीन हेनरी और एलिसन को आपस में बात करने के लिए भेज देती है। वो दोनों महल से बाहर निकलते हैं। तब एलिसन हेनरी से कहती है, मैं यहाँ शादी अपने स्टेट के लिए कर रही हूँ ताकि हमारे लोगों की कुछ मदद हो सके। हेनरी को यह जानकर अच्छा लगता है और एलिसन भी उसे काफी पसंद करने लगती है। वो बोलती है, मैं इस शादी से खुश हूँ। हेनरी उसे पूरा स्टेट दिखाता है। तब एलिसन उसे बताती है कि कल रात उसने पहाड़ पर एक आग जलते देखी। हेनरी तुरंत बोलता है, वो हमारी एक पुरानी शादी से पहले की रस्म होती है, शादी के बाद भी हमें वो रस्म करनी होती है। दूसरी तरफ हेलन को कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। हेक्टर और क्वीन के बीच हुआ एग्रीमेंट सुनने के बाद हेलन को अंदाजा हो गया था शादी के पीछे कोई सच छुपा हुआ है। रात को हेलन सीधे एलिसन और फ्लोरिया के रूम में जाती है। यह स्टेट के लोग अजीब हैं, तुम्हें यह शादी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे पापा एग्रीमेंट के बाद से बहुत परेशान दिख रहे हैं, उन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं। पर एलिसन को लगता है कि हेलन शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही है। इसी टाइम हेक्टर वहाँ आ जाता है और हेलन को रूम में ले जाकर कहता है, तुम बेकार में टेंशन ले रही हो, आराम करो। अगले दिन शादी होती है। एलिसन ऑफिशियली रिया स्टेट की प्रिंसेस बन जाती है। शादी के बाद वह अपने परिवार से मिलती है क्योंकि उनको अब वापस जाना होता है। फिर हेनरी एलिसन को लेकर उस माउंटेन पर आ जाता है जहाँ वह पुरानी शाही रस्म होती है। वहाँ पूरा रॉयल फैमिली अजीब से मास्क पहने खड़ी होती है और वो सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि रस्म शुरू हो। क्वीन इसाबेल एलिसन को बताती है कि उनके पूर्वजों ने एक मॉन्स्टर से डील की थी, क्योंकि वो मॉन्स्टर वहाँ के लोगों को खा जाता था। उसे बदले में उन्हें उनकी डॉटर सेक्रीफाइस करनी पड़ती थी। रस्म के लिए एलिसन को एक गोल्ड कॉइन दिया जाता है और वो उसे केव में फेंक देती है। फिर हेनरी और एलिसन के हाथ कट करके उनका खून मिलाया जाता है। रस्म पूरी हो जाती है। सब नॉर्मल लग रहा होता है, पर अचानक हेनरी एलिसन की तरफ देखता है, आंखों में गिल्ट लेकर उसे धीरे से बोलता है, आई एम सॉरी एलिसन, और उसके अगले ही पल हेनरी एलिसन को सीधा उस गहरी गुफा में फेंक देता है। एलिसन गुफा के अंदर गिरते हुए बेहोश हो जाती है। पता नहीं कितना टाइम बीत जाता है जब उसकी आंखें खुलती है। वो पैनिक होती है और रोते हुए चीखती है कि प्लीज कोई मेरी मदद करो, मदद करो। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकरा कर वापस लौट आती है। कोई जवाब नहीं आता। गुफा की दीवारें पकड़कर ऊपर चढ़ने लगती है, पर थोड़ी ही देर में फिसल कर वापस नीचे गिर जाती है। वह बहुत ही लाचार हो चुकी थी। उसके हाथों से खून निकल आता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। एलिसन नीचे गिरते ही उसे दिखता है जमीन पर बहुत सारा सामान, जैसे ज्वेलरी, कपड़े, टुकड़े। यह सब उन राज्यों का था जिन्हें इस गुफा में उससे पहले धक्का देकर फेंका गया था। एलिसन का दिल टूट सा जाता है। उसे समझ आ जाता है क्वीन इसाबेल ने उसकी बलि दी है, उसे बेचा है। तभी दूर से एक हल्का सा ग्लो दिखाई देता है, जैसे कहीं आग जल रही हो। एलिसन संभालते हुए उस डायरेक्शन में चल पड़ती है। रास्ते में उसे डोजन्स जलते हुए छम छम के चमगादड़ नजर आते हैं, जो दर्द में तड़प कर मर रहे थे। एलिसन के आंसू रुकते नहीं। इन बेचारे जानवरों ने आखिर क्या बिगाड़ा था? पर वो कुछ समझ पाती उससे पहले ड्रैगन पहुंच जाता है, वही बड़ा टेरिफाइंग ड्रैगन जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। एलिसन का खून जम जाता है। वो जल्दी से एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाती है। ड्रैगन की आवाज दर्द भरी पर गुस्से से भरी होती है। ड्रैगन कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? यह सुन के एलिसन को शौक लगता है। ड्रैगन फीमेल थी और क्लियरली बोल सकती थी। डर के मारे कांपते हुए वो कहती है, एलिसन, मेरा नाम एलिसन है। ड्रैगन धीरे से कहती है, तुम्हारी जनरेशन को मेरे हाथों से मरकर अपना कर्ज चुकाना है, इसलिए तुम्हें यहाँ भेजा गया है। पर एलिसन के होश उड़ जाते हैं। फिर ड्रैगन गुस्से में कहती है, तुम्हारे बदन से रिया के महल की ब्लड की बदबू आ रही है। एलिसन तुरंत अपनी कटी हुई हथेली को देखती है, पर जिस पर हेनरी का रॉयल ब्लड लगा हुआ था। यह सब समझाने का टाइम नहीं मिलता। एलिसन पलट कर भागने लगती है। ड्रैगन उस पर आग का बड़ा ब्लास्ट करता है, लेकिन एलिसन किसी तरह साइड में एक छोटी सी गुफा में घुस जाती है। अंदर जाते ही उसको एक लड़की की लाश मिलती है, वही लड़की जिसे उसने बालकनी से देखा था। एलिसन का दिल टूट कर बिखर जाता है। हेनरी ने पहले उससे शादी की, फिर उसे यहाँ बलि देने भेज दिया। ड्रैगन गुफा में घुसकर फिर फायर अटैक करना शुरू कर देती है, तो एलिसन वहाँ से फिर भाग जाती है। इस दौरान में उसके पैर आग से जल जाते हैं। दर्द से तड़प रही होती है, पर एलिसन अपने कपड़े फाड़कर उन चोटों पर बांध लेती है। फिर वो अपने लॉकेट में एक जलता हुआ कोल रखकर उसकी रोशनी
आसानी से रास्ता ढूंढती है। उसे एक पतला सा पाथ मिलता है जहाँ से गुजरते ही वो एक डीप पिट में गिर जाती है और बुरी तरह जख्मी हो जाती है। पर एलिसन हार नहीं मानती, दर्द के बावजूद खड़ी हो जाती है। वो दूर एक नीली चमक देख रही होती है, बीच में एक खाई होती है। वो जंप करती है मगर दूसरी साइड तक पहुंच नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। एक सेकंड में उसे याद आता है कि उसने ड्रेस के अंदर एक चाकू छुपाया था। वो चाकू निकाल कर पत्थर में घुसा देती है और उस पर लटक कर खुद को संभाल लेती है। आखिर में वो दूसरी साइड पहुंच जाती है। यहाँ उसे काफी ग्लोइंग इंसेक्ट्स मिलते हैं जो नीली लाइट दे रहे थे। वो इंसेक्ट्स को कपड़ों में बांधकर एक मेकशिफ्ट लैंटर्न बनाती है। रास्ते में उसे बर्तन भर बर्फ दिखती है जिसे पानी टपक रहा होता है। प्यासी एलिसन अपनी हथेली से उन बूंदों को पी लेती है। तभी बर्फ के पीछे से ड्रैगन फिर से आ जाती है। वो आग फेंकते हुए बर्फ को पिघला कर नीचे आने लगती है। एलिसन फिर भागती है और नीचे जाते हुए एक पतली गुफा में फिसल जाती है। यह गुफा इतनी पतली थी कि ड्रैगन अंदर नहीं आ सकती थी। ड्रैगन चीख कर बोलती है, तुम मुझसे बच नहीं सकती। जितनी लड़कियां यहाँ आई हैं सबको मैंने मारा है। एलिसन गुफा की दूसरी साइड पहुँचती है। वहाँ एक वॉल पर काफी लड़कियों के नाम लिखे हुए होते हैं और वहाँ लिखा था कि यहाँ तुम ड्रैगन से सेफ हो। एलिसन समझ जाती है क्वीन इसाबेल पहले भी कितनी लड़कियों की बलि दे चुकी है। दर्द और थकान में उसकी आंख लग जाती है। उसे उन सब लड़कियों के सपने आते हैं और वो देखती है ग्लोइंग इंसेक्ट्स उसके जले हुए पैर पर बैठते हैं। घबरा के वो उन्हें हटा देती है पर देखकर शौक हो जाती है। उसकी चोटें पूरी तरह हील हो चुकी थी। वो इंसेक्ट से अपने हाथों की चोटें भी हील कर लेती है। फिर एलिसन वॉल में बना हुआ एक हैंडमेड मैप देखती है जो किसी एक प्रिंस ने बनाया था। वो मैप फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। उसे सूरज की रोशनी दिखने लगती है। चढ़ते हुए उसे प्रिंसेस विक्टोरिया का क्राउन मिलता है। वो उसे ग्रिप के लिए इस्तेमाल करती है। तभी ड्रैगन नीचे से घूर घूर कर एलिसन को देखते हुए बढ़ती है। एक क्रिस्टल टूट जाता है। एलिसन नीचे गिरते गिरते बचती है और फिर से ऊपर चढ़ने लगती है। जब वो शिखर पर पहुंचती है उसे एक एग्जिट दिखाई देता है पर वो इतनी ऊपर होती है कि अगर वो बाई चांस नीचे गिर गई तो उसकी मौत हो सकती है। दूर उसे 4 सोल्जर पहाड़ की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। वो पूरी जान से चिल्लाती है, हेल्प प्लीज मेरी मदद करो। पर हाइट ज्यादा होने की वजह से आवाज उन तक पहुंच नहीं पाती। तभी ड्रैगन बाहर आकर सीधा उस पर अटैक करती है। एलिसन पीछे हटकर बचती है। ड्रैगन गुस्से में आकर चीखती है, रिया किंगडम ने मुझे प्रॉमिस किया था कि हर जनरेशन की 3 प्रिंसेस मुझे दी जाएगी। तुम इस जनरेशन की 2nd प्रिंसेस हो। फिर ड्रैगन आग से एक बड़ा हमला करता है। तभी किसी के पैरों की आवाज गुफा में गूंजती है। कोई एलिसन को पुकार रहा होता है। ड्रैगन तुरंत रुक जाती है और अपनी गुफा की तरफ लौट जाती है। यह एलिसन का फादर हेक्टर था। वो 3 सोल्जर्स के साथ उसे ढूंढने आया था। एलिसन भी वापस गुफा के अंदर आ जाती है। आगे बढ़ते हुए उसे एक जगह बहुत सारा सोना नजर आता है और ड्रैगन के 3 मर चुके बच्चों की हड्डियां दिखाई देती हैं। एलिसन के होश उड़ जाते हैं। उसे पूरी कहानी समझ आ जाती है। पुराना किंग यहाँ आया था और उसने ड्रैगन के बच्चों को मरवा दिया था। इसलिए ड्रैगन ने बदले में किंग के सारे सोल्जर्स मार दिए और जब किंग ने अपनी जान की भीख मांगी, ड्रैगन ने उसके सामने एक डील रखी, हर जनरेशन की 3 प्रिंसेस मुझे दी जाएगी। पर रिया किंगडम ने कभी भी अपनी प्रिंसेस नहीं भेजी। वह क्या करते, ग्रीव स्टेटस की प्रिंसेस से शादी करवाता, उनके हाथ काटकर उनमें रॉयल ब्लड लगाता और उन्हें यहाँ गुफा में फेंक देता। ड्रैगन उन्हें रिया की असली प्रिंसेस समझकर मार देती थी। इसी दौरान हेक्टर एलिसन को पुकार रहा होता है। ड्रैगन गुस्से में वापस आता है पर हेक्टर के 2 सोल्जर्स पल भर में मार देता है। ड्रैगन हेक्टर के सामने आकर पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। हेक्टर सीधा जवाब देता है, मुझे मेरी बेटी चाहिए, मैं एलिसन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। यह कहकर हेक्टर ड्रैगन पर अपनी तलवार तान देता है। एलिसन एक पत्थर के पीछे छुपी होती है और पूरी बात देख रही होती है। ड्रैगन गुर्राता हुआ कहता है, तुम्हारी बेटी यहीं छुपी है, उसके खून की बदबू मुझे आ रही है। फिर ड्रैगन हेक्टर को पकड़ लेता है। हेक्टर चिल्लाता हुआ एलिसन को कहता है वो ड्रैगन के सामने बिल्कुल न आए। रोते हुए हेक्टर एलिसन से माफी मांगता है। रानी ने हेनरी से तुम्हारी शादी इसी वजह से करवाई ताकि तुम्हें यहाँ बलि के लिए भेजा जा सके। यह सब मेरी वजह से हुआ पर मुझे बाद में बहुत पछतावा हुआ, इसलिए तुम्हें बचाने आ गया। ड्रैगन उसे मार देता है। हेक्टर के मरते ही एलिसन टूट जाती है और जोर जोर से रो पड़ती है। ड्रैगन उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी हेक्टर का बचा हुआ सोल्जर भागने लगता है तो ड्रैगन उसके पीछे चला जाता है। एलिसन इसी मौके का फायदा
फायदा उठाकर अपने पापा के पास आ जाती है। हेक्टर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए एलिसन से कहता है, हेलन और फ्लोरिया शिप पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ से निकलना ही होगा। और फिर हेक्टर मर जाता है। एलिसन आंसुओं के साथ उसकी रस्सी देखकर उस पर चढ़ने लगती है। ड्रैगन सोल्जर को मार कर वापिस आ जाता है, एलिसन पर आग छोड़ता है, पर वो मुश्किल से बचती हुई गुफा से बाहर निकल जाती है। वो अपने पापा का घोड़ा लेकर भागने लगती है, लेकिन ड्रैगन भी गुफा से निकल आता है। एलिसन घोड़े से कूदकर एक पत्थर के नीचे छुप जाती है। ड्रैगन घोड़े को जलाकर मार देता है और जब एलिसन नजर नहीं आती तो गुस्से में पूरा पहाड़ जला देता है। रानी इसाबेल दूर से पहाड़ को जलता हुआ देखकर समझ जाती है कि एलिसन भाग चुकी है। ड्रैगन का गुस्सा शांत करने के लिए वो एलिसन की छोटी बहन फ्लोरिया की बलि देने का फैसला करती है। रानी सोल्जर के साथ जाकर फ्लोरिया को शिप से पकड़ लेती है और हेलन को चाकू से मारकर जख्मी कर देती है। अगली सुबह एलिसन पत्थरों से निकल कर आती है और हेलन को जख्मी हालत में पाती है। हेलन बताती है कि रानी फ्लोरिया को ड्रैगन के पास ले जा रही है। एलिसन अपनी बहन को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। रानी फ्लोरिया की हाथ की लकीर काट कर अपना खून उसमें मिला देती है और फ्लोरिया को नीचे गुफा में फेंक देती है। ड्रैगन फ्लोरिया को उठाकर ले जाती है और एलिसन के सामने आने का इंतजार करती है। एलिसन गुफा में आकर नीचे पड़े हथियारों से एक ट्रैप बनाती है। फिर वह अपने पिता की लाश के पास जाकर उनकी तलवार उठा लेती है। ड्रैगन अपने मरे हुए बच्चों को देखकर गुस्सा होती है और बदला लेने की बात करती है। इसी वक्त एलिसन का ट्रैप आवाज करता है और ड्रैगन उसी तरफ दौड़ने लगता है। एलिसन इसी मौके पर फ्लोरिया के पास पहुंच जाती है, पर ड्रैगन वापस आकर उन्हें देख लेता है। एलिसन ड्रैगन से कहती है, मुझे झूठ बोला गया था, मैं रिया राज्य की राजकुमारी नहीं हूँ, ये लोग मेरे पूर्वज नहीं है। पर ड्रैगन बात नहीं सुनता, वो एलिसन पर आग छोड़ देता है। एलिसन तलवार उसके मुंह के अंदर घुसा देती है और पानी में कूद जाती है। ड्रैगन फिर भी उसे पकड़ लेता है और उसके पेट में नाखून घुसा देती है। एलिसन दर्द से चिल्लाती है, लेकिन चांस मिलते ही चाकू से ड्रैगन की आंख में वार कर देती है। ड्रैगन और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। एलिसन उसकी छाती में तलवार घुसा देती है। फिर उसे एक पत्थर दिखाई देता है जिसमें टकरा कर हवा वापस आ रही होती है, लेकिन तभी एलिसन को एक आइडिया आता है। वो उस पत्थर के सामने खड़ी हो जाती है और साथ ही ड्रैगन आग छोड़ता है। एलिसन साइड हट जाती है और आग पत्थर से टकरा कर वापस ड्रैगन पर आ जाती है। ड्रैगन जलने लगता है। एलिसन अपनी जलती हथेली दिखाकर बताती है कि सब लड़कियों की हथेली इसलिए कटी होती थी क्योंकि रानी उनमें शाही खून मिलाती थी ताकि ड्रैगन को उनके खून की स्मेल और उन्हें खा ले। और साथ ही एलिसन कहती है, तुम्हारे बच्चों को उन्होंने मारा, पर तुमने भी कितनी लड़कियों की जिंदगी ले ली। ड्रैगन थक कर कहती है, मुझे मार दो, पर एलिसन उसे नहीं मारती। वो नीले कीड़े उस पर डाल देती है जो उसके सारे घाव भर देते हैं। कैस्टल में हेनरी अपनी तीसरी शादी कर रहा होता है। एलिसन आकर उस लड़की को कहती है, अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से भाग जाओ। फिर पूरे महल से कहती है, जो जिंदा रहना चाहते हैं यहाँ से तुरंत निकल जाओ। रानी गुस्से में जवाब देती है, उससे पहले ड्रैगन वहाँ आकर पूरे शाही परिवार और महल को जलाकर खत्म कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद एलिसन, फ्लोरिया और हेलन अपने राज्य की तरफ जा रहे होते हैं। एलिसन पहली बार हेलन को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करती है। सब एक शिप पर निकल पड़ते हैं और ड्रैगन भी उनके साथ राज्य की तरफ उड़ रहा होता है। तो दोस्तों, यहीं पर यह जबरदस्त मूवी खत्म हो जाती है।